दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। जी हाँ, आबकारी आरक्षक के 150 पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए आवेदन इसी माह फरवरी माह से आवेदन यहाँ पर आने की संभावना है। मतलब आवेदन भराना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि व्यापम के वेबसाइट पर व्यापम को यह प्रस्ताव मिला है। तो आप सभी तैयार रहिए इसके लिए। तो चलिए इसका मैं आपको डिटेल बताऊँगा क्या योग्यता रहेगी, साथ ही साथ इसकी हाइट हेल्थ क्या रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी तो उसका जो सिलेबस था पुराने पैटर्न का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। और हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंजेस भी हो जाए, तो हम लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। और जैसे ही यहाँ पर सिलेबस की और अधिक जानकारी मिलेगी तो आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो वीडियो है, और आप सभी को जो जानकारियाँ देनी है। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। नई भर्ती के लिए व्यापम को मिला प्रस्ताव। बहुत समय बाद यहाँ पर आबकारी आरक्षक की भर्ती हो रही है, जो कि देखा जाए तो लूप लाइन का पोस्ट है और आबकारी जो आरक्षक अलग पोस्ट है। साथ ही साथ वैसे फॉरेस्ट गार्ड होता है और उसी तरह पुलिस आरक्षक। तो ये अलग अलग तरह के आरक्षक होते हैं। ये जो आबकारी विभाग में आरक्षक होते हैं उसकी यहाँ पर ये पोस्ट है। टोटल 150 पदों पर भर्ती होनी है। व्यापम तक यह प्रस्ताव जा चुका है और कभी भी व्यापम इसके लिए विज्ञापन जारी कर सकता है, और संभवतः इसी महीने से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ वार्डन व ऑपरेटर की वैकेंसी पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, बट इनकी भी यहाँ पर वैकेंसियाँ आनी है 100%। तो सहमति इसलिए नहीं बन पाई है कि छात्रों से अधीक्षक का 300 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। उसके लिए यहाँ पर विभाग में काम चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संभव पहली बार है जब आबकारी विभाग के लिए व्यापम से भर्ती होगी। इससे पहले आबकारी विभाग से भर्ती हो रही थी। कार्यपालिक आबकारी आरक्षक के 150 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव मिला है। संभावना है कि इसी महीने आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक जैसे पदों पर भर्ती के लिए पीसी से परीक्षा आयोजित की जाती है। जानकारों को कहना है कार्यपालिक आबकारी आरक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन हो सकती है। ये ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर आदिम जाति विभाग में छात्रों से अधीक्षक और पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर व परिचारक श्रेणी 3 की भर्ती के लिए आवेदन इस महीने आएंगे या नहीं अभी तक तय नहीं है। दरअसल इन दोनों विभागों की भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी किया गया था। संभावना थी कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक आवेदन शुरू नहीं हुए। जानकारों ने बताया कि इस मामले में व्यापम ने संबंधित विभाग को सहमति मांगी है, लेकिन महीने भर का समय बीतने के बाद भी सहमति नहीं मिली। इसलिए इन वैकेंसी पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई। साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा यहाँ पर होनी है, जो कि 65 केंद्रों में होगी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी REO की भर्ती के लिए 4 फरवरी को यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब परसों यहाँ पर एग्जाम है। रायपुर समेत 5 जिलों में इसके लिए 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 305 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में वैकेंसी निकली थी। इस महीने व्यापम से इस भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी, जिसको शेड्यूल जारी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मत्स्य निरीक्षक के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ में मत्स्य निरीक्षक के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 22 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके साथ ही 23 से 25 तक आवेदन में सुधार का कार्य किया जाएगा और कुल 70 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। इसके तहत आरक्षित वर्ग के 29, अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 23, वर्ण पिछड़ा वर्ग के 10 पद शामिल है। परीक्षा कब होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं है। आवेदन और इससे विस्तृत संबंधित जो जानकारी है व्यापम की वेबसाइट पर दी जाएगी। 1085 पदों की भर्ती अटकी हुई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रों से अधीक्षक के यहाँ पर श्रेणी द सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इसके तहत कुल 300 पद थे। इसी तरह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर परिचालक श्रेणी 3 या 785 पदों पर भर्ती के लिए कुछ महीने पहले विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का 285, परिचालक श्रेणी 3 संयंत्र के 500 पदों पर भर्ती शामिल है। परिचालक श्रेणी 3 के तहत विद्युत कार फिटर, टर्नल, इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पर मैकेनिकल इंस्टीट्यूट मैकेनिकल ट्रेड में पद थे। इस तरह कुल 1085 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। तो ये भर्तियां हैं और 100% इसमें भर्ती होगी। अब सभी को मैं बता दूं, छात्रों से अधीक्षक के लगभग 500 पदों पर 100% भर्तियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आबकारी निरीक्षक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तो आबकारी आरक्षक यहाँ पर देख सकते हैं जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो 10 धंधों प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी
परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष उत्तीर्ण। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास है कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट में, चाहे साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, मैथ्स वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, सभी इसमें पात्र रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद न्यूनतम शारीरिक अर्हता, जो आपकी शारीरिक फिटनेस क्या रहेगी, अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हता होना अवश्य है। तो आबकारी आरक्षक के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई रहेगा 167.5 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152.4 सेंटीमीटर ऊंचाई आपका हाइट रहेगा। सीना रहेगा 81 सेंटीमीटर सीना रहेगा पुरुषों का, और यहाँ पर जो फुला के सीना 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 फुला के, और महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। इसमें एसटी के लिए छूट दी जा सकती है। एसटी अभ्यर्थियों के लिए लगभग 162 या 163 के आसपास 5 सेंटीमीटर छूट रहती है, तो छूट यहाँ पर दी जा सकती है और विज्ञापन आने के बाद और अधिक क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जानकारी थी। हाइट और हेल्थ आपकी क्या रहेगी, योग्यता आपकी 12वीं पास है जो यहाँ पर जो क्लियर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं जो सीना फुला के कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं को इसमें छूट रहेगी, उसके लिए लागू नहीं होती है। साथ ही साथ ये पाठ्यक्रम है जो पुराने पैटर्न पर भर्ती हुई थी, जो विभाग द्वारा लिया गया था। अब व्यापम में होगा तो व्यापम में ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर संभावना रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। तो सेम लगभग व्यापम में इसी तरह से रहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो पाठ्यक्रम है। प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, तो कुल 50 अंक और प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अस्थायी विषयों से संबंधित सामान्य इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, संबंध विषयों से सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य ज्ञान, सामान्य प्रश्न, सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, लगभग 15 प्रश्न। ऐसा पुराने पैटर्न था। उसके बाद सामान्य हिंदी, तो हिंदी के 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें पहले लिखित वाला था, जिसमें 150 शब्दों में विचार अभिव्यक्ति करनी थी। 10 से 12 पंक्तियों की यहाँ पर संक्षिप्तता लिखा जाता था, बट अभी मेरे को नहीं लगता कि ऐसा रहेगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहे, तो इसमें हिंदी आपका शामिल रहे, सामान्य ज्ञान शामिल रहे, छत्तीसगढ़ शामिल रहे। उसके बाद गणित है, जिसमें देख सकते हैं प्रारंभिक अंक गणित रहेगा, गुणा भाग दशमलव भिन्न प्रतिशत हानि औसत क्षेत्रफल आयतन समानुपात, और जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे, 20 अंकों का, लगभग 20 प्रश्न मानकर चल सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र द्वितीय कुल 50 अंक। तो इसमें एक शासकीय सेवकों का नियम जो विभागीय रहेगा, वेतन अवकाश सामान्य निधि योजना से संबंधित नियमों का ज्ञान, सेवा से भर्ती के नियमों से शासकीय कर्मचारियों का आचरण इत्यादि, लगभग 20 प्रश्न 20 अंकों का। उसके बाद है आबकारी शब्दावली का ज्ञान, जिसमें 15 अंक रहेंगे, लगभग 15 प्रश्न, जिसमें विभाग तथा अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पदनामों का सामान्य ज्ञान, आबकारी योग्य विभिन्न समागम प्रारंभिक ज्ञान, आबकारी विभाग से संबंधित विभिन्न संगठनों का प्रारंभिक ज्ञान, उसके बाद आबकारी अधिनियम आदि का ज्ञान। तो 15 प्रश्न 15 अंकों का लगभग ऐसा था। देसी शराब, विदेशी शराब, गांजा तथा भांग की पूर्ति के लिए व्यवस्था, आबकारी अपराधों के रोकने के तरीके। तो ये पुराने पैटर्न का सिलेबस था। व्यापम में हो सकता है कुछ नया हो। लगभग ये सब 90% 99% उम्मीद है कि ये सब रहेंगे ही। हो सकता है कुछ नया चीज़ कंप्यूटर ऐड कर दे या रीजनिंग ऐड कर दे, ऐसे आगे पीछे हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा व्यापम में। लगभग 100 अंकों का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, संभवतः ऐसा है। तो आप सभी तैयार रहिए। और इसका जो एग्ज़ाम है मानकर चलिए चुनाव के बाद ही संभव दिख रहा है। तो आप सभी अभी से तैयार रहिए। जो भी अभ्यर्थी इसकी पात्रता रखते हैं, इसके हाइट हेल्थ में आते हैं, तो अभी से आप तैयार हो जाइए। और छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करने वाले और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले सभी तैयार रहिए। 100% इसकी वैकेंसियाँ आनी हैं, तो आप अभी से तैयार रहिएगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डीके जनरल स्टडी टेलीग्राम में आप लिखेंगे तो आपको ग्रुप आ जाएगा। कुछ भी मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चैनल में इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।